भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अपनाया गया और कहा जाता है कि जिंदगी के हर मुश्किल का हल भगवत गीता में मौजूद है। यही वजह है कि गीता जानने वालों की जिंदगी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था वह आज तक सभी इंसानों के जीवन को आसान बनाता आया है और आगे भी बनाता रहेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। इस बातों को हर इंसान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। आइए भगवत गीता के उन बातों को जानते हैं जो जीवन को सरल बना देती हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मानव का शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोलते हैं, जहां उन्होंने यह दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है, अर्थात हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके मन से, उसकी आत्मा से करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि क्रोध भ्रम की निशानी है। यह कहा जाता है कि क्रोध एक सामान्य भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर बसती है, और एक रोचक तथ्य यह भी है कि यह गुस्सा बहुत ही नुकसानदायी होता है क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानव के अंदर एक भ्रम पैदा करता है, जहां मनुष्य अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य क्रोध की राह से दूर होकर शांति की राह अपनाए। एक और श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। यह वो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती बल्कि वो घातक होती है, चाहे वह फिर रिश्तों की मिठास हो या उनकी कड़वाहट, खुशी हो या गम। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जब आप संतुलन खोते हैं तभी आपके साथ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। स्वार्थी होने से बचें। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी जीवन एक ऐसा स्वभाव है जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में अगर कहा जाए तो यह उस आईने पे पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियां पानी हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना होगा। इससे हमें ना सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और उसके बुरे कर्मों के साथ भी। फर्क है तो बस इतना कि जब मनुष्य सत्य की राह को अपनाता है तो उसके साथ कठिनाइयां होती हैं और उसके दौर बदल जाते हैं, जहां वो न भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत की। एक श्लोक में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यह बहुत ही अहम बात है। गीता में कभी भी हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटने देने की सलाह दी जाती है। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार फल जरूर मिलता है। एक श्लोक में यह भी बताया गया है कि अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छा होती है और इन्हीं इच्छाओं से समस्या शुरू होती है, जिससे उनकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। वैसे वैसे मनुष्य जीवन में कठिनता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखें। एक बहुत अहम बात कही गई है कि शक ना करें। हमें शक कभी नहीं करना चाहिए। संदेह रिश्तों को तोड़ देता है और विश्वास रिश्तों को जोड़ देता है। संदेह हर मजबूत से मजबूत रिश्ते को नष्ट कर देता है, जिससे यह मनुष्य दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में अगर रिश्ते को बचाना हो या किसी चीज को आगे बढ़ाना हो तो आपको विश्वास करना सीखना चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे तो रिश्ते करीब आएंगे। एक सत्य ये भी है कि मनुष्य को कभी मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत तो निश्चित है। हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यही है
कि जो इंसान धरती पर आता है वह कभी न कभी धरती से जरूर जाता है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के डर से अपने वर्तमान के खुशियों में हम शामिल नहीं हो सकते, बल्कि अपने वर्तमान को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जरूरत है कि उन सच्चाइयों को अपनाया जाए जो हमारी आंखें खोलें और खुशियों के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। यह भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य इंसान की जिंदगी में न सिर्फ लागू होती हैं, बल्कि उसे सफलता की राह पर पहुंचाने में मदद भी करती हैं और उसकी हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तर्क भी देती हैं। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या फिर राह में कितने भी बाधक तत्व आए, आपको इन बातों को याद रखते हुए लगातार आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन की राह को सही मामले में चुन के उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और याद रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित, यानी कि आप अपने कर्म को करें, फल की इच्छा मत करें। ईश्वर आपको फल जरूर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट कर हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारी सभी अपडेट और सभी वीडियो मिलने लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से कुछ और लोगों का भला हो सकता है, तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए।